दोस्तों, सीमा पार लगातार बढ़ रही संदिग्ध गतिविधियों और अचानक सक्रिय हुए कई पाक ठिकानों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बार फिर बड़ी हरकत की तैयारी कर चुका है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हालिया घटनाओं ने इस खतरे को और स्पष्ट कर दिया था और उसी क्षण भारत ने यह तय कर लिया था कि अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, सीधा टारगेट किया जाएगा, और वह भी बिना किसी देरी के। भारतीय एजेंसियों ने सैटेलाइट फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के जरिए पाकिस्तान के भीतर लगभग 24 सीक्रेट बंकरों की पुष्टि की थी। ये बंकर ऐसे बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल आतंकी भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसने और ऑपरेशन चलाने के लिए करने वाले थे। इन बंकरों में रात के समय बढ़ती गतिविधियों, इनकी अचानक बदलती लोकेशन और इनके आसपास हो रही मूवमेंट ने यह साफ कर दिया था कि इन्हें भारत के खिलाफ बड़े प्लान का हिस्सा बनाया गया है। भारत ने इन सभी बंकरों को पूरी तरह लॉक कर लिया था। हर बंकर की संरचना, उसमें कौन आता जाता है, कौन कमांड दे रहा है, कौन इनकी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है, हर एक जानकारी भारत के पास मौजूद थी। पाकिस्तान को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक गतिविधि भारतीय इंटेल सिस्टम में दर्ज हो रही है। भारत ने इन बिंदुओं को फाइनल स्ट्राइक लिस्ट में डाल दिया था और इस ऑपरेशन को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया। एलओसी पर भारत ने 7,000 से अधिक सैनिकों को नई पोजीशन पर उतार दिया था। कई पुरानी पोस्ट जो लंबे समय से शांत थीं, उन्हें तुरंत एक्टिवेट किया गया। भारी आर्टिलरी, टैंक, मोर्टार, एंटी बंकर सिस्टम और हाई रेंज स्नाइपर यूनिट्स को सीमा के अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया गया। बिना किसी सार्वजनिक बयान के भारत ने पूरा सैन्य ढांचा मिशन मोड में डाल दिया था। जैसे ही सारी तैयारियां पूरी हुईं, भारत ने सीधा ऑपरेशन ट्रिगर कर दिया। पाकिस्तान को यह समझने तक का मौका नहीं मिला कि हमला कब और कहां से शुरू हुआ। भारत ने एक एक करके उन सभी 24 बंकरों को सटीकता के साथ निशाना बनाया जिन्हें भारत के खिलाफ उपयोग किया जा रहा था। इन बंकरों को इस तरह नष्ट किया गया कि उनकी कोई भी संरचना फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ ठिकानों को नहीं बल्कि रहने को कहा, पर भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई चेतावनी, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत चुपचाप काम कर रहा था। यही चुप्पी पाक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। एलओसी पर भारत ने लगभग 7,000 से ज्यादा सैनिकों को नई पोजीशन पर उतार दिया था। भारत ने कई पुरानी पोस्ट जो वर्षों से शांत थीं और जहां सेना की तैनाती न्यूनतम थी, उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया। इन पोस्टों पर भारी आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज गन्स, एंटी बंकर सिस्टम, हाई रेंज स्नाइपर यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर तैनात किए गए। भारत ने यह सुनिश्चित किया था कि इलाके का एक एक इंच अब निगरानी में है और किसी भी नापाक गतिविधि का तुरंत जवाब दिया जाएगा। जब यह सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, तब भारत ने भारी मात्रा में टैंक, मोर्टार सिस्टम, एंटी बंकर पेनिट्रेशन सिस्टम और अन्य आर्टिलरी को आगे बढ़ा दिया। यह सामान्य मूवमेंट नहीं था, यह ऑपरेशन की शुरुआत का संकेत था। पिछले 48 घंटों से भारत लगातार उन सभी ठिकानों को एक एक करके लॉक कर रहा था। हर बंकर की मूवमेंट, उसमें मौजूद संदिग्ध, उनकी गतिविधियां और वहां से निकलने वाली ऑडियो सिग्नलिंग सब दर्ज की जा रही थी। फिर आखिरकार वह क्षण आ चुका था। भारत ने ऑपरेशन को ट्रिगर कर दिया। यह हमला इतना साइलेंट, इतना प्रीसाइज और इतना तेज था कि पाक सेना को समझने में कई घंटे लग गए कि आखिर यह हुआ क्या है। भारत ने एक के बाद एक उन सभी बंकरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन बंकरों पर इतना सटीक प्रहार किया गया था कि उन्हें फिर से उपयोग में लाना तो दूर, उनकी पहचान भी मिट चुकी है। यह पहली बार था जब भारत ने बिना कोई घोषणा किए, बिना मीडिया को बताए, बिना किसी प्रकार का शोर किए ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया। पाक यह सोच रहा था कि भारत सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, 2-4 ठिकाने उड़ा देगा और फिर शांत हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस बार सबकी सोच को पलट दिया। भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई धमकी, न कोई नोटिस। भारत ने सीधे ठिकाने खामोशी से खत्म कर दिए। पूरी दुनिया देखती रह गई और भारत ने एक शब्द तक नहीं बोला। यही भारत की इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी। दुनिया के कई देशों ने यह पूछने की कोशिश की कि आखिर सीमा पार क्या चल रहा है, लेकिन भारत का सिर्फ एक जवाब था, ऑपरेशनल मैटर्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते। अब सिर्फ इतना नहीं हुआ था, भारत ने इन 24 बंकरों को खत्म करने के बाद उस पूरे इलाके को इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में ब्लैकआउट कर दिया। पाक की कम्युनिकेशन लाइनें फेल हो गईं, उनकी ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक ब्लैंक हो गईं, उनकी बॉर्डर पोस्टों पर तैनात जवानों को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब इतने प्रीसाइज तरीके से कैसे हुआ। भारत ने एक अप्रत्याशित ऑपरेशन को इतने उच्च स्तर पर अंजाम दिया था कि किसी भी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी तक को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। भारत का यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, यह सिर्फ शुरुआत थी।
भारत की एजेंसियों के पास अभी भी कई ऐसी लोकेशन की लिस्ट मौजूद है जहां से आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार, कम्युनिकेशन सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सहायता दी जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब न कोई चेतावनी दी जाएगी और न कोई बयान। अब सिर्फ कार्रवाई होगी, और वह भी इतनी खामोश कि विरोधी देश को समझने में भी समय लगे कि हमला कब हुआ और कैसे हुआ। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट में अपना शहर का नाम लिखकर जय हिंद जरूर लिखना। भारत के इस ऑपरेशन के बाद जो स्थिति बनी, उसने सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि उन सभी देशों को हिला दिया जिनका मानना था कि भारत हर बार चेतावनी देगा, बयान देगा और फिर एक सीमित प्रतिक्रिया तक सीमित रहेगा। लेकिन इस बार भारत ने जो रास्ता चुना वह बिल्कुल अलग था। बिना शोर, बिना धमकी और बिना अंतर्राष्ट्रीय हलचल के भारत ने ऐसे एक्शन लिए जिनकी चर्चा अब दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों में हो रही है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि नई नीति स्पष्ट है, अगर कोई भारत को उकसाएगा तो जवाब सिर्फ सीमित स्ट्राइक नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने वाला होगा। जब 24 बंकर धराशायी कर दिए गए, उसके बाद भारत ने इन इलाकों को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया बल्कि उन्हें एक बड़े सैटेलाइट ट्रैप में तब्दील कर दिया। इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हलचल, चाहे वह जमीन पर हो, अंडरग्राउंड हो या इलेक्ट्रॉनिक, सब तुरंत भारत की एजेंसियों की स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। यही वजह थी कि पाक जिस तरह से कंफ्यूजन में था वह पहले कभी नहीं दिखा। पाकिस्तान की पोस्टों पर तैनात जवानों को ना तो कमांड से सिग्नल मिल रहे थे, ना उनके हथियारों की इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज काम कर रही थी, ना उनके ड्रोन उड़ पा रहे थे। भारत ने मानो पूरा बॉर्डर डिजिटल रूप से फ्रीज कर दिया था। भारत ने इन ऑपरेशंस में एक और नया तरीका अपनाया था। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि इन बंकरों को तबाह करने के साथ साथ उस नेटवर्क को भी समाप्त कर दिया जाए जो इन बंकरों को ऑपरेट करता था। पाकिस्तान की तरफ मौजूद उन अधिकारियों, उन एजेंट्स और उन टेक्निकल ऑपरेटर्स को भी भारत की इंटेलिजेंस ने अपनी लिस्ट में डाल दिया था जो इन बंकरों के लॉजिस्टिक सिस्टम से जुड़े थे। भारत ने कई जगहों पर सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के बाद यह भी सुनिश्चित किया कि उन लोगों की गतिविधियों को भी रोक दिया जाए जो भारत के खिलाफ यह पूरा ऑपरेशन चला रहे थे। पाकिस्तान इस बार सिर्फ बंकर नहीं खो रहा था, वह अपनी योजना चलाने वाले दिमाग भी खो रहा था। जब यह प्रहार जारी था, तभी भारत ने सीमा पर अपनी कई नई यूनिट्स को तैनात करना शुरू किया। यह यूनिट्स खास तौर पर प्रशिक्षित थीं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस आधारित स्ट्राइक को अंजाम देना था। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब सीमा पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत जवाब पाएगी। अगर कोई ड्रोन उड़ा, अगर किसी पोस्ट पर गलत मूवमेंट हुआ, अगर रात में किसी बिंदु पर असामान्य गर्मी दर्ज हुई तो उस पर फौरन कार्यवाही होगी। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका था क्योंकि वह अब न तो तैयारी कर सकता था, न बचाव, न प्रतिक्रिया। भारत ने पूरा खेल उसकी पकड़ से बाहर कर दिया था। दूसरी तरफ भारत की एजेंसियां उन समूहों की जानकारी इकट्ठा कर रही थीं जिनके जरिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हालिया गतिविधियां चलाई गई थीं। भारत अब यह स्पष्ट कर चुका था कि अगर आतंकी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो बदले में भारत सिर्फ सीमा पार ठिकाने नहीं बल्कि पूरे ढांचे को टारगेट करेगा। भारत की यह नीति अब दुनिया के सामने एक उदाहरण बन गई है और कई देश मान रहे हैं कि इस तरह के साइलेंट ऑपरेशंस आतंकवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीका है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दिखाने की कोशिश की कि वह भारत की कार्यवाही से प्रभावित हुआ है, लेकिन वह किसी भी ऐसे कदम को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की इस फर्जी बहादुरी का सच दुनिया को पहले ही पता चल चुका था। पाक के कई सैन्य ठिकानों पर सिस्टम फेल हो चुके थे, कमांड चेन टूट चुकी थी, उनके जवानों को ग्राउंड से सही जानकारी नहीं मिल रही थी और उनके रडार सिस्टम बार बार डाउन हो रहे थे। भारत ने एक ही पल में पाक के कई हिस्सों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अक्षम कर दिया था। यह कोई सामान्य सैन्य प्रहार नहीं था, यह भारत की क्षमता का ऐसा प्रदर्शन था जो बताता है कि भारत अब किसी भी स्तर पर तकनीकी लड़ाई में किसी भी देश से बहुत आगे है। भारत ने सीमा पर मौजूद गांवों और अपने इलाकों को भी सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। सभी संबंधित क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया, सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाई गई, इंफ्रारेड और नाइट विजन यूनिट्स को सक्रिय कर दिया गया, विशेष कमांडो की टीमें लगातार ऑपरेशन मोड में रखी गईं। पूरे देश में यह संदेश पहुंच चुका था कि भारत अब हर तरह से तैयार है और कोई भी आतंकी भारत के अंदर पहुंचने का ख्याल भी करे तो उसकी हर कोशिश वहीं खत्म कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इन सारे ऑपरेशंस के दौरान एक भी अनावश्यक बयान नहीं दिया। पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर बयान देता रहा कि भारत उस पर हमला कर रहा है, लेकिन भारत ने कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा होगा तो हर कदम उठाया जाएगा। भारत की यह परिपक्वता और उसकी यह रणनीति ने दुनिया को यह बता दिया
कि भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। यहां यह समझना जरूरी है कि भारत की नजर अभी भी सिर्फ इन्हीं 24 बंकरों पर नहीं थी। भारत के पास और भी कई लोकेशन हैं जिन पर कई दिनों से निगरानी रखी जा रही है। ये ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आतंकी ट्रेनिंग, फंडिंग, मूवमेंट प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है। भारत ये सुनिश्चित कर चुका है कि अगर सीमा पार से किसी भी तरह का खतरा बढ़ता है तो भारत उसकी जड़ को उखाड़ देगा। भारत अब केवल रिएक्ट नहीं करेगा, भारत पहले से ही मूवमेंट रोक देगा। और अब अंत में एक बार फिर आपको याद करवा दें कि यह जानकारी सिर्फ खबर नहीं है, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो ना डरता है, ना झुकता है और जो हर वार का जवाब 100 गुना ताकत से देता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और कमेंट में अपना शहर का नाम लिखकर जोरदार तरीके से जय हिंद लिखना मत भूलिए।